नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। 15 दिसंबर 2023 को निफ्टी का इंडेक्स 21,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है और आईटी सेक्टर के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है। और इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं, आपके पास शेयर है तो 1560 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है और इंट्राडे में अच्छी खासी तेज़ी बनी है दोस्तों। तो इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। एक बड़ा अपडेट है, नतीजे आने वाले हैं Q3 FY24 के। तो इस अपडेट को देखते हैं और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसकी बात करेंगे। और आईटी सेक्टर में जो पिछले कुछ दिनों से दबाव देखने को मिल रहा था, जो तेज़ी बनी है दोस्तों, उसका कारण है कि यूएसए में आगे आने वाले समय में 2024 में इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। अभी बढ़ रहे थे, पॉज हैं और आगे आने वाले समय में कम हो सकते हैं। और ये स्टेटमेंट आया वहाँ के सेंट्रल बैंक के जो हेड हैं पावेल, तो इसके वजह से वहाँ के मार्केट्स में भी तेज़ी है, नैस्डैक में तेज़ी है। तो यहाँ के जो आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं, जो कंपनियाँ हैं, उन शेयरों में एक तरह से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे ख़रीदा है तो 1560 में इन्फोसिस है, उससे पहले जिन्होंने ख़रीदा है तो उनका भी प्राइस आ रहा है, धीरे धीरे 1560 तक पहुँचा है। शेयर प्राइस का जो हाई है इन्फोसिस का 1619 का है साल का, लो है 1185 का। गिरावट देखने को मिली थी इन्फोसिस में भी दोस्तों। जबकि फाइनेंशियल रिजल्ट आपने देखा होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट रेवेन्यू बढ़कर आ रहा था, प्रॉफिट भी आ रहा था कंपनी को। बट ये कि मंदी, रिसेशन और क्योंकि आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं इंटरनेशनली कारोबार होता है, ज़्यादातर यूएसए से रिलेटेड इनके शेयरों में चाल आती है। तो अब यूएसए में अच्छा रह सकता है तो आईटी सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ है दोस्तों। तो आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है तो इन्फोसिस की बात करते हैं, जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। देखिए, अब जो बड़ा अपडेट है, Q3 FY24 के नतीजे आएंगे दोस्तों। तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे इन्फोसिस के 11 जनवरी 2023 एक्सचेंज को अपडेट आया है। और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, बाईबैक और बोनस। तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है और कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा सकता है इन्फोसिस के द्वारा। तो 1560 में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। अभी समय है, 1 महीना मान के चलिए, लेकिन ये अपडेट आ गया है तो देखना पड़ेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी आपने देखे होंगे, उसमें रेवेन्यू बढ़कर ही आ रहा था, लेकिन शेयर में एक तरह से तेज़ी नहीं आई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास इन्फोसिस है तो 1 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है इन्फोसिस में, और 1560 में स्टॉक है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं ये इन्फोसिस लिमिटेड का जो ट्रेंड बना हुआ है। अब ट्रेंड है इन्फोसिस में, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और अभी स्टॉक देखिए, कुछ समय पहले ये पिछले महीने ही नीचे की तरफ था। ये नवंबर अक्टूबर के महीने में 1350 1360 के आसपास था। 1360 से बढ़कर ये 1560 तक पहुंचा है। तो एक तेज़ी बनी है। ऊपर का जो हडल रहेगा इसका 1590 और 1600 का रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर स्टॉक टिक जाता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। 1670 और 1700 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है, 1800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, ये स्टॉक ऊपर की तरफ से गिरा है। अगर हम ग्राफ की तरफ देखें 25/3/2022 को, पिछले साल 2022 में ये 1893 में था दोस्तों। उसके बाद लगातार एक तरह से गिरा, थोड़ा बहुत बीच में जंप आ रहा था, लेकिन डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक। अब ये देखिए तेज़ी आई है तो 1600 के ऊपर ये टिक जाता है, 1670 के ऊपर। तो ये स्टॉक हमें 1800 1900 2000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों, क्योंकि देखिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी। अब देखिए, जैसे कि अभी की बात करते हैं, पिछले महीने 1350 में था। अब देखिए इसका दूसरा इंडिकेटर 70 के आसपास पहुंच गया है। 75 के आसपास पहुंचेगा तो कुछ जो चार्ट पैटर्न के अनुसार ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जैसे कि 1600 के आसपास जाएगा तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आज तो तेज़ी है, ऊपर की तरफ है और इंट्राडे में तेज़ी बनी है। तो जिन निवेशकों के पास है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में लिया है, तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जिन्होंने ऊपर की तरफ ले रखा है, वेट कर रहे होंगे, तो नतीजे भी आने वाले हैं, डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। और नतीजे अगर अच्छे होते हैं तो एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है दोस्तों। तो होल्ड करके रखें, इतना समय आपने दिया है तो और होल्ड करके रखें। और आने वाले समय में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। समय थोड़ा बहुत लग सकता है
इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे होंगे तो मान के चलिए 1700 1800 और उसके बीच में रह सकता है स्टॉक। मार्केट में अगर गिरावट नहीं आती है तो मार्च तक ये स्टॉक हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो इन्फोसिस लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और नतीजे आने वाले हैं, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है, बायबैक का अनाउंसमेंट हो सकता है। स्टॉक में भी तेज़ी बनी है तो प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, समय दे रहे हैं तो होल्ड करें और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब डिसीजन लेना चाहिए कि हमको क्या करना है दोस्तों। और जिनके पास कम समय है तो आप थोड़ा बहुत पार्शली प्रॉफिट बुक करें। जब स्टॉक नीचे की तरफ हो तो इन्फोसिस के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये इन्फोसिस का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।